हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी दोस्तों, ये आज मेरी बड़े दिनों बाद वीडियो है। तो ये कैंपिंग के कुछ गैजेट्स हैं। ये पहले भी मैंने कुछ दिखाए थे, कुछ न्यू ली हैं, तो उसके हवाले से ये वीडियो है कि मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए। तो ये बहुत थोड़े हैं, इससे ज़्यादा तो मेरे पास नीचे पड़े हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं अकेला ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा, इसमें ऐसे भी है कि सारी चीज़ें वही नहीं है जो महंगी है, जो वेस्टर्न लोग जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी है, जुगाड़ भी है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत यानी बताते रहेंगे। ये एक चूल्हा है, ठीक है। तो ये इधर से ओपन होता है, मतलब ये एक कैंडल स्टोव आप इसको बोल सकते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें गर्म करने के लिए। वैसे चाय भी बन जाती है, हमने इस पर बनाई है। इधर आग लगती है और इसको ओपन करेंगे तो इसमें से ऑयल डल जाएगा। तो मतलब एक कप चाय के लिए ना बारीक वो होना चाहिए बर्तन, जैसे जिसमें हम ये बर्फ़ वगैरह लगाते हैं ना घर में, वो बाउल से होते हैं, तो उतना कि यानी बारीक हो, तो उसमें इजीली मतलब इस चूल्हे के साथ आप चाय भी बना सकते हो इंडोर कैंप के अंदर। और दूसरा एक इसका फ़ायदा ये है कि सर्दियों में अगर आप खेमे के अंदर ये बेटा साइड पे हो जाओ, सर्दियों में अगर हम ये खेमे के अंदर इसको ऑन करें तो इसका धुआं भी नहीं है इतना, और दूसरा ये कि इतना डेंजरस भी नहीं होता, और आप इजीली मतलब टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं खेमे के अंदर इस चूल्हे के साथ। ये मैंने नेट से लिया था, बड़ा गंदा हुआ ये। तो इसमें मिट्टी का तेल डलता है, पेट्रोल भी डल जाता है, और जो ये सर पे लगाते हैं तेल, वो वाला भी इसमें मतलब जो है ना डल जाता है। उसके बाद एक ये वाला स्टोव है, ये ठीक है जी, ये आप लोगों ने नेट पे देखा होगा काफ़ी। ये स्टोव है, इसमें वो ब्यूटन गैस डलती है, मतलब ये इधर लगती है इस नोज़ल पे, इसमें ब्यूटन गैस डाल लेते हैं। ये अलहदा से है, वैसे इसकी एक बोतल भी आती है, वो जो है बोतल जो है वो डिस्पोजेबल होती है, मतलब वन टाइम इस्तेमाल करें तो वह फेंकनी पड़ती है। लेकिन ये जो है इसको आप दोबारा से रीफ़िल करवा सकते हैं, ये इसके साथ है, ठीक है। तो ये है और ये है, ठीक है जी। उसके बाद ये है, ये पानी बॉईल करने के लिए लाइट वेट्स है। ये जो है मैंने तकरीबन मेरा ख्याल 2200 रुपये का दराज से मंगवाया था, और ये जो है इसका कनेस्टर है, ये मेरा ख्याल 1300 रुपये का मिला था मुझे, विद वो मतलब 1500 का पड़ गया था वो उसके डिलीवरी चार्जेस के साथ। ये रीफ़िल हो सकता है। दूसरी वाली जो आती हैं ब्यूटन के जो बॉटल्स आती हैं वो फिर रीफ़िल नहीं होती, वो डिस्पोजेबल होती हैं। ये इसमें आप पानी वगैरह बॉईल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कोई 150 ग्राम राइस भी इस पर मतलब बन जाएंगे, नूडल्स वगैरह भी और स्पैगेटी वगैरह इस तरह की चीज़ें ना। और इसको आप हैंग भी कर देते हैं। ये कोई इतना वो नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप के, इसी शेप के जो वह उधर अमेज़ोन पे पड़े हुए हैं, वो कोई $15-20 का, $30 का, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। और ये मैंने सेल मेला से इधर हमारे लगती है, तो उधर से मैंने मेरा ख्याल 250-300 रुपये का लिया ये। तो ये लगता है भी, इसकी लुक भी जो है ना ज़रा कैंपिंग का, वो बड़ा लाइट वेट है, तो ये अच्छी चीज़ है, ये लिया था। उसके अलावा जनाब ये है मेरा कुकिंग सेट, ये वाला, ये है फ्राई पैन, ठीक है। और ये फ्राई पैन है, सिल्वर का है सारा, अच्छी क्वालिटी का। और इसमें एक ये देगची है, ठीक है। तो ये देगची क्योंकि इसके अंदर ही फिक्स हो जाती है, और एक ये देगची है, ये वाली। ये एक्चुअली में क्या है कि ये मैं आपको इधर बताता हूँ, ये लंच बॉक्स है, ठीक है। अब वो पकड़ने वाला मैं लेके नहीं आया, वो नीचे पड़ा हुआ कहीं, ठीक है। ये एक्चुअली लंच बॉक्स है बड़े साइज़ का, ठीक है, जो बड़े साइज़ का हाथ से भी बड़ा है। तकरीबन कोई 7-8 बंदों के खाने के लिए ना एक ही है। इसमें एक पाव चावल जो है ना बहुत इजीली बन जाते हैं, और आधा किलो गोश्त भी बड़ा इजीली बन जाता है, ठीक है। यानी बड़े साइज़ का है ये वाला लंच बॉक्स। अच्छा, ये जो इसकी लीड है ना, ये एज आ पैन यूज़ हो सकती है, ये काफ़ी डीप है, मतलब
1/4 इंच डीप है बेटा। तो क्या कहते हैं, मतलब आप इसको खाली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा लाइट वेट करना तो ये इतना सा आपका मतलब कुकिंग सेट जो है वो बन जाएगा। बाकी इसको पकड़ने के लिए जो है इसमें हैंडल वगैरह नहीं है। इसको पकड़ने के लिए वो ऐसे वाला है, वो हॉट पॉट होल्डर इस टाइप का है वो। तो वो मेरे पास है वो, लेकिन वो नीचे कहीं रह गया, तो वो मैं फिर आपको वीडियो में दिखा दूँगा। लेकिन मेरा जो सेटअप है, मैं क्योंकि ज़रा हम दोस्त वगैरह जाते हैं, वीडियो बहुत कम हम बनाते हैं, बल्कि एक आध दफ़ा ही बनाई है, ज़्यादा दफ़ा तो हम वैसे ही बस कराते हैं। तो हम एक ये इसके अंदर एक ये डाल देते हैं, और फिर ये मैंने मंगवाई है केटल, ठीक है। ये मेरा ख्याल मुझे मिली थी 3000 या 3500 की, इतने की मैंने दराज से ली थी, और अभी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने कैंपिंग की मंगवाई थी, क्योंकि इसकी लुक, वो लोकल वाली भी चीज़ें मैंने ली है, वो छोटी छोटी केटल्स, लेकिन वो लुक नहीं आती, इसकी आती है वो लुक। तो ये मैंने ली है। इसमें मेरा ख्याल 2 बंदों की ये पड़ा हुआ है इसके अंदर वो वाला सिस्टम। अच्छा, ये इसका लॉक है, और ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। देखें, ये चीज़ है गर्म वो बर्तन पकड़ने के लिए ना। तो अगर हम फ़र्ज करें ऐसे इसको पकड़ के, कितनी प्यारी लुक आती है। और ये जो मैंने देखी है, ये भी मेरे ख्याल 250 या 300 रुपये की सेल मेला से ली थी, ठीक है। इसकी लीड भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये देखें, ये टिफ़िन है, ये एज आ मतलब कुकिंग पॉट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसको रखा और इसको ऐसे पकड़ के, तो डैशिंग लुक भी आ गई, और मतलब एक आपका वो जो है वो काम भी बन जाता है। ये इसके साथ ये है, ठीक है। ये भी बड़ा लाइट वेट है। तो अब है ऐसे कि ये इसके अंदर हम रखेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे हम इसको, ठीक है, ऐसे। और ये लॉक लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा दबा के तो फिर ये बंद होता है ऐसे, ठीक है। ये बंद हो गया। और इसके ऊपर आप इसको भी रख सकते हैं अगर आपने इतना सही करना है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे वो ज़रा बड़े वाला पैन चाहिए, तो ये एक्चुअली रोटी के लिए है। ये इसी के साथ का सेट है, इसके साथ का ये दूसरा रोटी के लिए, ये 6-7 बंदों की रोटियों के लिए ये है। तकरीबन 2 इंच की इसकी डेप्थ है, ठीक है। तो यही वाला जो है ये इसका भी है। आयत बेटा इधर आ जाओ। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअली एक लंच बॉक्स है, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसकी ये लीड ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता, हमें क्योंकि ज़्यादा बंदों की वो करनी होती है, तो हम इसकी लीड को ऐसे एज ए इसकी लीड पे यूज़ करते हैं। तो ये मेरा मुकम्मल एक जो 5 से 6 बंदों का है ना, ये बन जाता है, ठीक है। मुकम्मल कैंपिंग का जो है कुकिंग सेट कह लें आप। इसमें 2 देगची आ गई, एक आपका फ्राई पैन आ गया, और एक केटल आ गई, ठीक है। एक ये हो गया जी। और इसके बाद ये एक मैंने स्टोव मंगवाया था। ये इसको आप अगर इसकी अटैचमेंट सारी ओपन करें, और इसको आप ऐसे, यानी ये फिक्स हुआ हुआ है, इसमें आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और ये बड़ा लाइट वेट है। इसको आप ऐसे मतलब करेंगे तो वो मैं आपको दिखाई दूँ। अगर आप इसको ऐसे उतारेंगे तो ये फिर बहुत छोटा सा हो जाएगा। बेटा नहीं, ये ऐसे ही उतर जाएगा। इस तरह से ये डिटैच भी हो जाएगा। ऐसे इसकी प्लेट्स निकल जाएगी सारी, और ये ऐसे छोटा सा हो जाएगा। और इसका वो दूसरी तरफ पड़ा हुआ है इसका कवर, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आ गई इसके ऊपर वाली जाल, ये इतना सा बन जाएगा, लाइट वेट सा। मेरा ख्याल 300-350 ग्राम इसका वज़न होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टोव है। तो हमारे पास फिर आ जाएगा ये आ जाएंगे हमारे पास मसालों वाले ना। इसमें नमक मिर्च डालने हैं आप। तो नमक मिर्च डालने के बाद आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी वो है, इधर से ये ऐसे, इधर से ये इसका मुंह ओपन हो जाता है,
ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ऐसे नहीं ओपन करना जैसे मैंने किया फेंक के, लेकिन मतलब ऐसे ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास हेडलैम्प है, ठीक है, सर पे लगाने वाला। और इसके बाद ये कटिंग बोर्ड है, ठीक है, ये वाला, ये हेडलैम्प है। फिर उसके बाद ये मेरा माइक है, और ये एक मिरर है। ये सही है, ये होना चाहिए आपके पास, इससे आग वगैरह लग जाती है, और ये मैप वगैरह पढ़ने के लिए ना, तो ये काम आता है। ये सही है, अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए लाजमी। फिर ये है आपके पास, मेरे पास ये है, ये एक एक्स है, तो ये चीज़ है, ये है एक एक्स। तो ये मैंने लिया था, मेरा ख्याल 1500 का आया था ये, ठीक है जी। उसके बाद ये फेरो रॉड है, जिससे आग लगती है, ठीक है। इसको वो स्ट्राइक करके, तो वो जैसे ये 3 है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। उसके बाद ये है, इसमें वो कॉटन के बॉल डाले हुए हैं, उसमें ग्लिसरीन में, और उसमें डिप करके ना, ये आग लगाने के लिए। तो बजाय इसके कि वो आप फायर किट लें, तो वो ऐसी महंगी भी पड़ती हैं, तो वो खाली वो भी डिब्बी में ही डाले होते हैं। तो ये डिब्बी में ये फिर फायर मैच है, ये भी मैंने ली है। ये भी मतलब आप इसको ऐसे ओपन करके, तो ऐसे यानी इसकी ये निकल आती है। तो इसको आप अगर इधर रब करेंगे इस जगह पे, तो मतलब इस जगह पे ये इसके फेरो रॉड लगा हुआ है, इधर रब करेंगे तो वो उधर धागों में आग लग जाएगी। तो मतलब इससे आप आग मतलब जला सकते हैं। उसके बाद है जनाब, ये एक पेंसिल है, और ये इसके नीचे नोटबुक है, कोई चीज़ नोटिस करने के लिए। ये एक छोटी सी टार्च है, ये ऐसे मतलब चार्ज भी होती है, साथ में उसके जैसे चलती रहती है, ठीक है। अभी इसकी रोशनी जो है वो ज़्यादा नहीं नज़र आएगी, ये खुद ही जनरेट करते, कोई सेल वगैरह नहीं डालते, ना ही सोलर वगैरह। ये पाकिस्तान का झंडा, ये वॉलेट। उसके बाद ये जो है, ये गेज है उसकी मालूम करने की, हीट टेम्परेचर जो है मालूम करने के लिए, ये एक गैजेट है। उसके बाद 2 ये हैं, इसको आप सेफ्टी टूल भी कह सकते हैं, गले में भी कर सकते हैं, थोड़ा मतलब लुक वाइज भी लगता है। और इसमें नाइफ है ऐसे, ये वाले, ये ऐसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन ऐसी हो। अदरवाइज़ ये छोटा सा मतलब है, अच्छा लगता है, मतलब इस तरह की चीज़। ये 2 है मेरे पास, एक ये है और एक ये है। उसके बाद जनाब ये ग्लासेस हैं, हाँ जी, ये ग्लासेस है। ये एक नाइफ़ है, ये दूसरा नाइफ़ है, एक ये नाइफ़ है, ये नाइफ़ है, ये मल्टी टूल है। ये जो है ब्रिटिश का, ये मल्टी टूल, इसमें ये सारे डिफरेंट है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। कैन ओपनर, और ये स्क्रू वगैरह ओपन करने के लिए इसमें छोटी सी आरी भी है, छोटी सी कैंची भी है। तो ऐसे डिफरेंट ना इसमें चीज़ें हैं। तो मतलब ये चीज़ है। उसके बाद जनाब एक ये है, ये भी मल्टी टूल है, नहीं आयत, ये मल्टी टूल है। इसको भी आप अनफोल्ड करेंगे, इसको मतलब ओपन करेंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी चाकू वगैरह बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। आयत, ठीक है, ये आपका ये है। और बाकी इसके अंदर ये सारे चाकू वगैरह और डिफरेंट वो डाली, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ये चीज़ आ जाती है। फिर इसके बाद ये आ जाता है, ये बड़े वाला है, ये मल्टी टूल, ये लेदर मैन के जो होते हैं ना, ये उस टाइप में। लेकिन ये मैंने लिए थे एक वो सेकंड हैंड टॉयज़ की ना शॉप होती है, मतलब सेकंड हैंड बर्तन वगैरह भी उधर से मिलते हैं, तो ये मैंने उधर से लिया था। सही जी। उसके बाद ये क्रश करने के लिए छोटा सा, ये भी सेल मिलने से लिया था। और ये भी मल्टी टूल्स है, मतलब इसमें नाइफ़ वगैरह ये वो सारा कुछ है। और ये भी मल्टी टूल्स है, ठीक है। ये भी, इसमें भी कैंची वगैरह है, इससे डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको ऐसे करके
ऐसे आप इसको ओपन कर लेंगे। ये है इस तरफ, ये स्क्रू हैं 2 खोलने के लिए, तो ये छोटा सा प्लान वगैरह है। फिर ये भी नाइफ़ है, ये भी नाइफ़ है। ये छोटा साबुन है कैंपिंग के लिए, और वो शैम्पू है, और वो जो है वो टूथ फ्लॉस का है, वो दांतों में कोई चीज़ वगैरह खाने के बाद वो यूज़। ये छोटी बॉटल्स हैं, ये सॉसेस वगैरह के लिए, केचप वगैरह के लिए। वो पीछे ऑयल के लिए, ऑयल के लिए एक मैंने बड़ी प्यारी बॉटल मंगवाई है, वो नीचे है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगा। वो पिल बॉक्स है, इसमें ऐसे इसमें ये डिफरेंट पोर्शन है। इसके नीचे भी एक बड़ी वो है बॉक्स है, तो मतलब इसमें आप अलग-अलग अपनी मेडिसिन जो है वो डाल सकते हैं। ये पिल बॉक्स है, 6 पार्ट्स हैं इसके, एक्चुअली में अच्छी है, ये क्वालिटी भी अच्छी है। ये मेरा ख्याल मैंने 200 रुपये की मंगवाई थी। और ये जो आयत, ये जो है सॉसेज वाली बॉटल्स, ये भी मेरा ख्याल मैंने 450 रुपये का सेट मंगवाया था। इसमें 3 ये चटनियाँ ली हैं छोटी, और फिर उससे छोटी हैं ये है पता नहीं किस चीज़ के लिए, बहरहाल यूज़ हो जाएगी। और ये केचप वगैरह के लिए। और फिर ये है, इसमें मैं वो सोचा कि वो डालूँगा, ये मैंने मंगवाया 180 का, तो ये भी दराज से मंगवाया नहीं, ये भी मैंने दराज से मंगवाया। इसमें मतलब वो डाल के कार्टन वगैरह जो है ना, वो पेट्रोलियम जेली से भिगो के तो इसमें डाल लेंगे, इससे फिर फायर इजीली लग जाएगी। तो ये चीज़ मंगवाई है। फिर उसके बाद ये है, ये बारबेक्यू के लिए मतलब ब्रश है सिलिकॉन का, ये मंगवाया। ये मंगवाया नहीं, ये मैंने इधर सेल मेले से लिया था। 80 रुपये के 2 आए थे, और नेट पे तकरीबन 200-250 रुपये का एक पड़ा हुआ है। लेकिन नेट पे एक अच्छी बात ये भी है कि वो उसमें क्या कहते हैं, उसकी कैप भी है, तो मतलब वो ज़्यादा मुझे बेटर लगा, वो मैं मंगवाऊँगा। फिर ये 2 स्पून है, ये वाले, ये मतलब एक तरफ से खाने वाला और एक तरफ से ये फोक, इसके फोक अंदर ही है बिल्ट इन। फिर उसके बाद जनाब ये 2 टार्च है, ठीक है, ये ट्राईपॉड है। ये फिर कप मंगवाया था, ये मेरे को मैंने 2500 रुपये का मंगवाया था नेट पे, लेकिन ये महंगे वाले हैं, तो तब ये कोई सेल वगैरह लगी हुई थी, लास्ट पीस ही पड़े हुए थे, तो ये मुझे बिल्कुल बड़ी अच्छी क्वालिटी और मज़े की चीज़ है, डैशिंग से सही है जी। और इसके बाद ये है, ये इसमें अंडे रखने के लिए, 4 अंडे इसमें रख के तो वो टूटेंगे नहीं, मतलब फिक्स हो जाते हैं इसके अंदर, तो ये मंगवाया था। ये भी मेरा ख्याल मैंने 500-600 रुपये का मंगवाया था। ये महंगा था मिला, लेकिन चलो मिल गया। और जो इससे ज़्यादा जिसमें अंडे आते हैं वो भी 50 रुपये के फ़र्क से था, कोई दर्जन कोई है, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते। ये 4 एक अंडे के लिए ये बेस्ट है कैंपिंग के लिए। तो ये प्लास्टिक का बॉक्स मंगवाया था। फिर उसके बाद वो मेडिसिन का बैग, उसमें मतलब आप सारी ये छोटा सा ट्रे है, ये बाउल है, और ये वो लकड़ी का वो स्पून है। फिर ये कढ़ाई है, ये भी काफ़ी इसको जंग वगैरह लगा, काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल नहीं की, तो ये नहीं बेटे। उसके बाद जनाब ये है एक सच, ये आ रही है, वो जो नेट पे आपने देखी होगी लकड़ी काटने के लिए, ये वो चीज़ है। आयत नहीं, ये वाली आ रही है, ठीक है जी। ये अभी मैं ज़रा भाई बाहर गया हुआ, और ये छोटी बेटी है वो तंग मतलब खेल रही है बेचारी। तो ये फिर है एक ब्रेसलेट है, इसमें ये कंपास है, और ये विसल है, ये विसल है, ये कंपास है, और यहाँ से 5 स्टार्टर इसमें अंदर ही है आग लगाने के लिए, इस बक्कल के अंदर लगा हुआ है। और ये फिर आपकी पैराकोड है, तकरीबन ये होती है कोई 20-30 मीटर तो होती है ये भी, और पहनने को भी अच्छा है, मतलब ये मल्टी टूल ही है ये भी। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास है ये नाइफ़ है, ये मैंने मंगवाया, ये नाइफ़ है, और ये इसकी वो स्लीव है, रेज़र शार्प है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया था, 1100-1200 का। ज़्यादा हैवी कैंपिंग के लिए नहीं है ठीक, लेकिन मतलब तब भी ठीक है, लेकिन इस पर ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं आप रह सकते। मतलब पता नहीं इसके हैंडल के अंदर कितना लॉन्ग उन्होंने इसका जो है ना पीछे स्टे दी हुई है, तो वो तो अब ये टूटेगा तो पता लगेगा। बहरहाल फिर भी ठीक है, इधर नज़दीक कहीं भी कैंपिंग के लिए या ऐसे ये बेस्ट है। हाँ जी बेटा।
अच्छा आ जाओ। उसके बाद ये ये भी मैंने मंगवाया, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आया तो मैंने फिर ये मंगवाया। तो ये ऐसे ये इसके बटन लगे, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो ये कैंडी खा रहे हैं। अच्छा कैंडी खा रहे हो। हाँ। तो ये मतलब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी मैंने मेरा ख्याल 1100 रुपये का मंगवाया था। ये बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है ये। ठीक है, ये आ रही है। और बाकी इससे ज़्यादा सामान नीचे है। असल में लाइटिंग भी नहीं थी और दूसरा मेरे साथ भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा इस दफ़ा ना, पिछली एक वीडियो मैंने कैंपिंग की बनाई थी, उसमें आवाज़ नहीं सही आई, मज़ा तो अभी भी नहीं आया, बच्ची भी तंग कर रही है और मतलब सही हो गई। वो जो पड़ा हुआ वो पिलो है, उसमें हवा भरते हैं तो वो बन जाता है। बाकी उसके साथ क्या वो जो नीचे बिछाने वाला है मैट्रेस वो भी है मेरे पास पड़ा, वो नीचे पड़ा हुआ है। नहीं बेटे। तो गाइज़ ये सब कुछ था कि अभी डिटेल से इससे भी बेटर तरीके से इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो यार बनाए ना। बाकी आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। तो होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर फर्दर किसी चीज़ के बारे में आपने जानना हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे भी, इसमें भी एक चूल्हा है, लेकिन अभी मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। इसमें वो मैंने खुद बनवाया था, ये उसकी नीचे वाली स्टे है। ठीक है, इसको भी जैसे इसको हमने किया ना, इस चूल्हे को, इसको ऐसे ही उसको भी आप खोल के अनफोल्ड करके तो रख सकते हो। तो वो भी बड़ा प्यारा चूल्हा है। तो वो मैं आपको किसी और भी, बल्कि एक वीडियो में मैंने दिखाया भी हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।